Hello, very good morning, children. Now, yesterday on the admission of new partner, we have to study how to calculate the amount of goodwill that is hidden. We will learn yesterday just the calculation of hidden goodwill. How this one is calculated. Sometimes the new partner, when the new partner is admitted in the firm, the amount of the goodwill is hidden. For this purpose, the goodwill is calculated on the basis of the capital brought by the new partner and his stake. Remember, hidden goodwill is the formula total capital of the firm minus total capital of the firm minus combined capital of the partners. That is the value of the goodwill. So we have to calculate the combined capital. We have to calculate the total capital of the firm. So I would like to tell you by giving the examples and question number 71, when we have to calculate the adjusted capital of the old partners and the combined capital of all the partners. Now, net worth, whatever the combined capital of the old partners, that is called the net worth. Net worth is equal to total assets minus outsider liabilities, whether given in the questions. अब ये देखना है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि नए पार्टनर का जब आगमन होता है फर्म में, तो वो कैपिटल तो लेकर आता है, लेकिन से अमाउंट ऑफ गुडविल साइलेंट रहता है, हिडन रहता है, छिपा रहता है, ये इंफॉर्मेशन नहीं रहती है क्वेश्चन में। तो ऐसी दशा में जो गुडविल का वैल्यू है वो कैसे पता करेंगे, आज हम आपको बताएंगे। आप देखें, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल इज इक्वल टू होता है, हिडन गुडविल इज इक्वल टू हिडन goodwill is equal to total capital of the firm, total capital of the firm minus combined capital of the partners, combined capital of the partners. For example, you can take the burning example. Suppose that X and Y are two partners sharing their profit in the ratio of 3:2. 3:2. They admitted Z as a new partner. Z is new partner for 1/5 share in profit. Share in profit.
Is it? Jet brings the amount 1 lakhs as is capital, and necessary amount of goodwill, are this one given the questions only 1 lakhs as is capital. The old partner's capital is equal to X 1 lakhs and Y 50,000. For example, this one is the example that is being given you. अब देखोगे बेटा कि एक्स वाई दो पार्टनर हैं, इनका पुराना रेशियो 3:2 का है। इन्होंने 1/5 शेयर का जेड को नया पार्टनर बनाया। जेड जो है 1 लाख रुपए अपने कैपिटल के रूप में लाता है, नेसेसरी अमाउंट गुडविल का लाता है। अब आपसे ये कहा जा रहा है गुडविल के अकॉर्डिंग आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए, एंट्री कीजिए। तो सर्वप्रथम तो आपका ये काम होगा कि भाई गुडविल का अमाउंट क्या है, हमें ये पता करना चाहिए। तो ऐसी दशा में हिडन गुडविल जो होती है, जो छिपा हुआ होता है, उसका फार्मूला होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पूरी कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। अब जरा सा देखें, अब यहां पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर के कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ 1 लाख इक्वल टू जेड का जो कैपिटल है 1 लाख इक्वल टू 1/5 शेयर, मतलब पूरी कैपिटल का 1/5 इक्वल टू है 1 लाख। तो टोटल कैपिटल जस्ट 1 लाख इक्वल टू 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1, 5/1, मतलब पूरे फर्म की कैपिटल हो जाएगी 5 लाख। टोटल कैपिटल आपका फर्म आपका कितना हो गया? 5 लाख। ठीक है। अब कंबाइंड कैपिटल आपका एक्स वाई एंड जेड, एक्स की कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख प्लस 50,000 प्लस जेड जो कैपिटल लेकर आया है 1 लाख, मीन्स कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ऑल द पार्टनर्स एक्स वाई जेड 1 लाख 2 लाख 2.5। तो गुडविल जो हिडन गुडविल होगा, टोटल कैपिटल से आप कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर, तीनों पार्टनर की कैपिटल को जोड़ करके माइनस कर देंगे, वही वैल्यू होगा। तो माइनस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 5 लाख है और कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स का 2,50,000 माइनस 2,50,000। अब आ गया आपका गुडविल का वैल्यू 2,50,000। अब 2,50,000 का आप जेड का शेयर निकाल लें। जेड शेयर्स ऑफ गुडविल, जेड शेयर्स ऑफ गुडविल, शेयर्स ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 2,50,000 into 1/5 means 50,000। अब इस गुडविल का जर्नल एंट्री पास करेंगे रिगार्डिंग द अमाउंट ब्रॉट बाय जेड बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख एंड regarding the goodwill, Jet's
Z's current account debit to X capital account to Y capital account in their sacrificing ratio. Sacrificing ratio कैलकुलेट कर लेंगे. न्यू शेयर नहीं दिया है तो यही हो गया 3:5. 3:5. 3/5 30,000 and 20,000. मैं सोचता हूँ क्लियर हो गया होगा. अब आइए क्वेश्चन नंबर 71 इन योर बुक दैट इज गिवन. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट वन. क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 71. जस्ट इन क्वेश्चन नंबर 71 पहले मैं बता रहा हूं आपको. This one is the information about the question. X and Y are partners sharing their profit in the ratio of 7:3. Their capital 3 lakhs and 1,50,000. This one is the information given in the question. Reserve in their balance sheet in liabilities column. Reserve 1,60,000, profit and loss account 40,000, advertisement expenses 10,000. Z is admitted on 1st April, 1/5 share in the profit. He brings capital rupees 3 lakhs and their new profit sharing ratio is equal to XYZ 3:1:1. Pass the necessary journal entry regarding the goodwill. आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए. जर्नल एंट्री करना है. क्वेश्चन आप समझ गए होंगे. तो एक चीज आप देखा होगा आपने कि there is no certain amount or specific amount of the goodwill is not given. Just we have to calculate the amount of goodwill. First we have to calculate the total capital of the firm. Total capital of the firm is equal to just what are the shares of Z, 1/5 share, and capital brought in by him 3 lakhs. 3 lakhs into total capital of the firm 3 lakhs into 5/1. उसका रेसिप्रोकल कर दिया आपने इक्वल टू 15 lakhs. 15 lakhs 15 लाख रुपए आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा. अब X एडजस्टेड कैपिटल, X की कैपिटल को एडजस्ट भी तो करना है. 3 लाख है तो रिजर्व है. जब नए न्यू फर्म जो होती है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आपका मालूम हो गया. तो आप ये देखेंगे कि जो रिजर्व होता है, जो प्रॉफिट होता है या जो एक्सपेंसेस होता है वो क्या किया जाता है. पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में बांट लेते हैं. तो एडजस्टेड कैपिटल में हो जाएगा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स इज इक्वल टू उनकी कैपिटल कितनी है 3 lakhs प्लस ओल्ड रेशियो 7:3 है. रिजर्व में वो शेयर पाएंगे 7/10. 7/10 इज इक्वल टू 1,12,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो शेयर पाएंगे 40,000 into 7/10 28,000 माइनस जिस तरह से इन्होंने अपना हिस्सा लिया रिजर्व और प्रॉफिट में, उसी तरह से एक्सपेंस में भी इनका हिस्सा होता है.
तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसे माइनस कर देंगे, माइनस 7,000 इक्वल टू, अब आप 3 लाख 1 लाख 3 lakhs 1 lakh 4 lakhs and 28 12 3 lakh 40,000 minus 7,000 is equal to 3 lakh 40,000 minus 3 lakhs 33,000 I think 4 lakh 3 lakhs plus 1 lakh 12,000 4 lakh 12,000 28 or 4 lakh 40,000. So 4 lakh 40,000, 4 lakhs 33,000. 4 lakhs 33,000 X adjusted capital. X की adjusted capital होगी बेटा 3 लाख इनका हिस्सा कैपिटल का जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, 1,12,000 रिजर्व जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें 7/10 करेंगे तो 1,12,000 आएगा, और 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस दिया है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो 40,000 में इनका 7/10 करेंगे तो 28,000 आएगा, और एक्सपेंसेस 10,000 दिया हुआ है तो एक्सपेंसेस में इनका हिस्सा 7,000 का होगा तो माइनस कर देंगे, तो इनकी एडजस्टेड कैपिटल 4,33,000 की। Same way, adjusted capital of Y. Y की कैपिटल 1,50,000 है, 1,50,000 प्लस 3/10 1,60,000 का रिजर्व में जो हिस्सा पाएंगे 3/10 का हिस्सा आएगा तो 48,000 1,60,000 into 3/10 पुराना हिस्सा, पुराने रेशियो, एंड 40,000 का 3/10 करेंगे तो आप हो जाएगा 12,000 माइनस 10,000 का 3/10 3,000। अब इनकी एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगी बेटा, दिस वन इज द 1,50,000 48,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 60,000 60,000 1,50,000 में 60,000 जोड़ेंगे तो 2,10,000 2,10,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो 2,07,000 इनकी एडजस्टेड कैपिटल हो गए 2,07,000। एंड जेड कैपिटल यू नो, जेड कैपिटल इज इक्वल टू 3 lakhs 3 lakhs। Combined capital of the partners, X adjusted capital plus Y adjusted capital plus Z capital, whatever the capital brought by Z is equal to 4 9,40,000. The combined capital of the partners 9,40,000. So goodwill is equal to total capital of the new firm 15 lakh 15 lakhs minus 9,40,000 is equal to 5,60,000. This one is the amount of the goodwill. Firm's goodwill is equal to 5,60,000. अब इसमें आप क्या करेंगे, जेड का शेयर निकाल लीजिए, जेड शेयर ऑफ गुडविल
goodwill is equal to share of goodwill is equal to 5,60,000 into 1/5 is equal to 1,12,000. 1,12,000. अब इसके बाद क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो x और y का, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिस वन इज गिवन 7/10 माइनस x का सैक्रिफाइस निकाले बेटा। जस्ट यू कैन कैलकुलेट द सैक्रिफाइस ऑफ x 7/10 minus 3/10 3/5 LCM 10 7 minus 6 is equal to 1/10. In the same way y sacrifice 3/10 minus 1/5 1/5 LCM 10 3 minus 2 is equal to 1/10. 1/10 I need to say the sacrificing ratio is equal to 1:1. Sacrificing ratio will be 1:1. Now pass the journal entries. First journal entries for the old partners that will be passed रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि पुराने पार्टनर जो भी रहता है उसे अपने पुराने रेशियो में बांट लेते हैं। रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलकर के दोनों टोटल करेंगे तो 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए को 7:3 में बांट दीजिए। 1,40,000 एक्स के कैपिटल में और आपका 60,000 वाई के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। दैट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर रिजर्व and profit and loss. On same procedure, whatever the advertisement expenses given, the partners in their old profit sharing ratio, the partners